हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देखिएगा, मैं इसको बताऊंगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हैं बहुत इजी वे में। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिया है और मैं दोनों को अभी डिस्कशन करता हूँ और दोनों को बताऊँगा। देखिए क्या कह रहा है, पहले कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो इन। नंबर ऑफ ज़ीरो का मतलब ये कह रहा है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। ये कितना दिया है, 123 123 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ये एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन ये जितने भी कॉम्पिटिटिव, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, जितने वनडे एग्ज़ाम है सब में लगभग पूछता है। हम पहले आपको एक चीज़ इसका मतलब बता दें कि जो फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अगर आप एकदम नए हैं तो बहुत ज़्यादा फैक्टोरियल जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद इसका मैं सलूशन बताता हूँ। तो थोड़ा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे 123 फैक्टोरियल दिया है तो इसका ये मतलब हुआ कि 123 को, ध्यान से समझिएगा, 123 को हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं। जैसे 123, फिर 122, फिर उसके बाद 121, फिर 120। इसी तरीके से अगर आप लिखते चले जाएंगे तो आपको मालूम है क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा 3 × 2 × 1। यहाँ तक आपको करना है। ये फैक्टोरियल का मतलब हुआ। क्या हुआ, मतलब ये लगातार आप देख रहे हैं, लगातार 1 से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लाई है। अगर हम आपसे कहें कि सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरो आए वो कितने जीरो आएंगे, आप बात समझ रहे हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि 5 × 2 × 3, आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के एंड में लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो देख रहे हैं 5 2 ज़ा 10, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 आया। तो देख रहे हैं जो संख्या आई है उसके लास्ट में एक जीरो आया। उसी तरीके से अब इतना बड़ा दिया हुआ है तो क्या सबका आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 123 का 122 में, फिर 121 में, फिर 120 में, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बड़ी संख्या आएगी। तो ये सब आपको ना करना हो, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए कि 123 से डिसेंडिंग आर्डर मतलब घटते हुए क्रम में हम इसका मल्टीप्लाई कहाँ तक करेंगे, 1 तक करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसको इस तरह लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए 1 × 2 × 3, ऐसे लिखते चले जाइए। 120 × 121, 122, 123। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे वैसे लिख दीजिए। अब आपको पता करना क्या कि कितने जीरो होंगे, मतलब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में कितने जीरो होंगे। तो आपको करना क्या, जो ये लास्ट वाला नंबर है ना, कितना 1 2 3, इसको क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, 5 से क्या करना, डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा, भागफल आएगा, कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 आएगा। पहला भागफल 24 आएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि बाद में रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेष बचेगा। क्या किया, 5 दूना 10, 10 यहाँ देखिए तो कितना 23, 23 में फिर 5 से कितना जाएगा, फिर 5 से आप डिवाइड करिए, कितना जाएगा, 5 चौका 20। कितना है, अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि अब 5 से कम आ गया। जो आया ये 5 से कम आया, भागफल कोसेंट जो आया है वो 5 से कम आया। अब आप ये देखिए, कोसेंट नंबर 1 और कोसेंट नंबर 2 ये है, ये पहला भागफल, ये दूसरा भागफल। आप समझ रहे हैं, मतलब ये पहला कोसेंट है, ये दूसरा कोसेंट, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करिए, कितना जाएगा, 24 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 28। इतने जीरो आएंगे। कहने का मतलब अगर 1 से ले करके पूरा लगातार जो दिया 123 तक सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी, जो भी नंबर आएगी, मान लीजिए कुछ इस तरीके का, जरूरी नहीं आएगा, जैसे ये आएगा, मान लेते हैं ऐसे कुछ टाइप का नंबर आया, तो कहने के बाद अब इसके लास्ट में जो जीरो आएगा वो कितना आएगा, तो 28 जीरो। इस तरीके से ऐसे बढ़ते चलेंगे, 28 जीरो मतलब कितनी बार जीरो आएगा, मतलब 28 जीरो आएगा। बात आप समझ गए। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। कह रहा है कि 2 का पावर 2 2 2 दिया है, 5 का पावर 5 5 5 इतनी बार दिया है। कह रहा है कि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आप जीरो पता करिए, शून्य की संख्या पता करिए। तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखिए बहुत आराम से। सबसे पहली बात क्या है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि 2 और 5 का जब एक बार गुणा करते हैं तो 10 मिलता है, तो एक जीरो मिलता है। कहने का मतलब 2 5 के एक पेयर से कितना जीरो मिलता है, एक जीरो मिलता है। तो याद रखिए, मतलब 5 रहना ज़रूरी है। 2 के साथ 5 रहेगा तभी जीरो मिलेगा। मतलब 2 5 से ही आपको जो संख्या मिल रही है उसमें जीरो। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि 4 × 5 कर दें तो इसको 2 × 2 × 5 लिख दें। देख रहे हैं, 2 और 5 को मिला करके
क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 1 0 बन रहा है, मतलब एक पेयर से 1 0 बन रहा है। 2 5 के एक पेयर से एक जोड़े से 1 0 बन रहा है। तो आप हमको बताइए अब यहाँ का 2 का पावर कितनी बार है, 222 बार, इतनी बार है। कहने का मतलब 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 222 बार लिखेंगे। 5 को कितनी बार लिखेंगे, 555 बार लिखेंगे। लेकिन इसमें से हमको सिर्फ कितने 5 की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 2 का पावर 2 2 2 रहने दीजिए, 5 का पावर यहाँ 2 2 2 कर दे रहे हैं, और इंटू 5 का पावर यहाँ कर कितना कर देते 3 3 3, क्योंकि दोनों जुड़ेगा तो यही मिलेगा। अब ये जो 5 का पावर 333 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 5 1 2 इसमें से लेंगे, 1 5 इसमें से लेंगे तो कितना जीरो मिलेगा, 1 0। फिर अगला 2 इसमें से लेंगे, अगला 5 इसमें से लेंगे, अगला 0 मिलेगा, क्योंकि 2 को कितनी बार 222 बार लिखेंगे, 5 को कितनी बार लिखेंगे, 222 बार लिखेंगे। तो कितने पेयर बनेंगे, 222 पेयर बनेंगे। इसका मतलब हुआ कि जीरो की जो संख्या हुई, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक समझ रहे होंगे। कहने मतलब कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, बाकी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके साथ 2 का कोई और पेयर नहीं बन रहा है। मैक्सिमम पावर जो 2 का है, देख रहे हैं, अगर ऐसा कभी मिले 2 का पावर इतना, 5 का पावर इतना, तो 5 का पावर ज़्यादा है, 2 का पावर कम है। तो जो मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम नहीं ले, जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर देख रहे हैं, 2 का मिनिमम पावर 222, क्योंकि 5 का 555 से कोई मतलब नहीं है। इसमें से हमको पेयर बनाने के लिए सिर्फ कितना 5 की ज़रूरत पड़ेगी, 222 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब 222 पेयर बनेंगे। अभी हमने बताया कि 1 0, एक पेयर से 1 0 बन रहा है, देखिए यही तो 1 0 बन रहा है। उसी तरीके से 222 पेयर से कितने जीरो बनेंगे, 222 जीरो बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यही इसका आंसर हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ऐसे बहुत शॉर्ट मैथ विथ शॉर्ट ट्रिक्स करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है जो एग्ज़ाम में आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, लेकिन मैं उसको बहुत शॉर्ट करके बताया हूँ और वो आपको समझ में आएगा। और ये जो अभी मैं ये बता रहा हूँ, इसको मैंने उसमें बाकायदा पढ़ाया भी है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आएगा। और लेकिन अगर आपको प्लीज़ समझ में आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों में या खुद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरीके से डेली आप हमसे हमारे चैनल पे आइए, आपको डेली कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा और आपको कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसी तरीके के कुछ नए सवाल को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।